Hello students of class 4th. Students, today we will read a new chapter of English reader and the name of this chapter is Ant and the Grasshopper. बच्चों अब हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है आंट एंड द ग्रासहॉपर। ये वाली स्टोरी बच्चों एक चींटी के और एक टिड्डे के बारे में है। शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी और आपको आती भी होगी, बट चलिए हम सेंटेंस वाइज चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर। सबसे पहले रिफ्लेक्ट पर चलते हैं। लुक एट द टू पिक्चर्स एंड नेम द सीजन्स। ये जो दो पिक्चर आपको दिखाई गई हैं, इनको देखिए और इनके सीज़न के नाम बताने हैं। डिस्क्राइब देम इन योर ओन वर्ड्स। इनको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो पहली पिक्चर बच्चों आपको कौन से सीज़न की लग रही है? समर की। ठीक है, आप यहाँ पर जो ये अंडरलाइन है यहाँ पर समर लिख लीजिएगा। और ये दूसरी पिक्चर में बच्चों आप देख रहे होंगे कैप वगैरह पहने हुए हैं, तो ये विंटर की है, तो आपको यहाँ पर विंटर लिखना है। ओके, तो चलिए अब हम ज़रा देखते हैं आगे। लेट्स रीड। देखिए अब हम पढ़ते हैं। देखिए, समर्स आर ए ब्यूटीफुल टाइम व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली। समर गर्मियों का एक ऐसा समय होता है जबकि सन पूरी तरीके से चमकता है। फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर्स खिलते हैं, ब्लूम कहते हैं बच्चों खिलने को। ठीक है, एंड डांस इन द विंड, और हवा में डांस करते हैं जब फ्लावर्स खिलते हैं, और जब गर्मी में हवा चलती है तो जो फ्लावर्स होते हैं वो डांस करते हैं। एंड एनिमल्स कम आउट टू प्ले अंडर द क्लियर स्काई। और एनिमल्स, क्लियर स्काई बोलते हैं बच्चों जब आकाश बिल्कुल साफ साफ होता है ना, तो आकाश जब साफ होता है तो एनिमल्स खेलने के लिए आकाश के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ज़रा हम अगला वाला पैराग्राफ देखते हैं। वन ब्यूटीफुल समर मॉर्निंग, एक सुबह सुंदर गर्मी के टाइम है ना, द सन वॉज स्माइलिंग इन द स्काई। आकाश में सन मुस्कुरा रहा होता है। इट वॉज हैप्पी वॉचिंग द लिटिल बर्ड्स मूविंग इन एंड आउट ऑफ देयर नेस्ट। अपने घोंसलों से अंदर और बाहर, मूविंग इन एंड आउट, अपने अंदर और बाहर आने का यह छोटे छोटे पक्षियों का बड़ा ही खुशी का समय होता है। द आंट्स वर वॉकिंग इन ए सिंगल लाइन। जो आंट्स होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं, वो एक ही रो में चलती हैं, एक ही लाइन में चलती हैं। बिजी कलेक्टिंग फूड, क्या करते हुए? फूड को इकट्ठा करते हुए, है ना। द बीज वर कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो फ्लावर्स से नेक्टर को इकट्ठा करती हैं। नेक्टर बोलते हैं बच्चों पराग को। ठीक है, एंड मेकिंग हनी, और उससे क्या बनाती हैं? हनी मीन्स शहद को बनाती हैं। ऑल द एनिमल्स वर बिजी इन देयर एक्टिविटीज़। सभी एनिमल्स अपने अपने कार्यों में, अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। बिजी होता है व्यस्त। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले पैराग्राफ पर चलते हैं। एक ग्रास हॉपर, एक जो टिड्डा होता है, हाउ एवर सेट अंडर ए ट्री लेजिंग अवे एंड सिंगिंग। जिस किसी तरह भी वो बड़े आलसी मूड में पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, एंड सिंगिंग, और गा रहा होता है। आप देख भी रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो टिड्डा है ये बैठा हुआ है ना, और ये गा रहा होता है। ही मैरिली प्लेड ऑन हिज वायलिन। मैरिली बोलते हैं बच्चों प्रसन्नता से, बड़ी खुशी खुशी गा रहा, वायलिन को बजा रहा होता है। अब देखिए इसके हाथ में ये आपको वायलिन दिख रहा है, ये वायलिन को बजा रहा होता है। अब प्लेड का मतलब यहाँ पर खेलने से नहीं है, प्लेड मीन्स यहाँ पर बजाने से आ रहा है। एंड मॉक्ड द अदर्स हु वर बिजी एट वर्क, और उन लोगों का मजाक बना रहा होता है जो कि अपने काम में बिजी होते हैं। मॉक्ड बोलते हैं बच्चों मजाक बनाने को। ठीक है, एन आंट कैरिंग ए हैवी पीस ऑफ फूड। एक चींटी जो कि एक भोजन के टुकड़े को ले जा रही होती है, पास्ड बाय द ग्रास हॉपर, वो ग्रास हॉपर के पास से गुजरती है। ही वॉज रियली अम्यूज्ड बाय द साइट। अभी आ रहा है यहाँ पर ग्रास हॉपर के लिए। जो ग्रास हॉपर होता है वो वास्तव में बड़ा इस दृश्य को देखकर बड़ा गुस्सा होता है। किस दृश्य को देखकर? कि सब अपने अपने कामों में बिजी हैं और मैं वायलिन बजा रहा हूँ और कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है ना। यू सिली आंट सेट द ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर कहता है, ए बेवकूफ़, मूर्ख आंट, मूर्ख चींटी, व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। इस सुंदर समय में तुम क्या कर रही हो? इतना सुंदर दिन है और तुम क्या कर रही हो? ठीक है, अब चलिए बच्चों ज़रा नेक्स्ट वाले पेज पर चलते हैं।
नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चों, देखिए इसमें फर्स्ट लाइन है, द आंट डिड नॉट पे अटेंशन टू हिम। अब आंट उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती। किसकी बात चल रही है यहाँ पर? हमारा यहाँ पर ग्रास हॉपर के लिए। एंड कंटिन्यूड वॉकिंग, और लगातार चलती रहती है, क्योंकि वो एक सिंगल रो में चल रहे होते हैं ना, तो इसी तरह वो आंट भोजन को इकट्ठा करने के लिए चल रही होती हैं। द ग्रास हॉपर कॉल्ड आउट अगेन। ग्रास हॉपर फिर उसको दोबारा से आवाज़ लगाता है, कम आओ रेस्ट इन द शेड ऑफ द ट्री फॉर ए वाइल। आओ और इस पेड़ के नीचे इसकी छाया में इस क्षण भर के लिए आराम करो। शेड बोलते हैं छाया को, और वाइल बोलते हैं कुछ पल के लिए, क्षण भर के लिए। द आंट लुक्ड एट द ग्रास हॉपर। अब जो आंट उठती है वो ग्रास हॉपर की तरफ देखती है एंग्रीली, बड़े गुस्से से, एंड सेट, और बोलती है, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, दैट इट विल सून बी विंटर, कि जल्दी ही विंटर आने वाली है, एंड देयर विल बी स्नो एवरीवेयर, और सभी जगह बर्फ़ हो जाएगी। आई मस्ट स्टोर एनफ फूड, मुझे बहुत सारा भोजन इकट्ठा करना है। द ग्रास हॉपर लाफ्ड अलाउड। अब जो ग्रास हॉपर होता है वो बड़ी तेज़ी से मुस्कुराता है, हंसता है। द विंटर इज़ सो फार अवे। अभी तो सर्दियाँ बहुत दूर हैं। वाई डोंट यू एन्जॉय द वेदर टुडे। आज आप अपने इस मौसम को, इतने अच्छे गर्मी के समय को एंजॉय क्यों नहीं करती हो। द आंट शेक्ड हर हेड। अब जो वो आंट होती है वो अपनी हेड को शेक मीन्स हिलाती है। एट द ग्रास हॉपर्स फुलिशनेस, ग्रास हॉपर की मूर्खता पर। क्योंकि ग्रास हॉपर उसको क्या कहता है, उसको क्या सलाह देता है, कहता है ना कि सुंदर समय का एंजॉय करो, तुम किस काम में लगी हुई हो, आओ पेड़ के नीचे बैठो, है ना। लेकिन वो क्या कहती है, आंट सिर को हिला देती है ग्रास हॉपर की इस मूर्खता पर। एंड वॉकड अवे, और चली जाती है। ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, द विंटर अराइव्ड, सर्दियाँ आती हैं। एवरीथिंग अराउंड गॉट कवर्ड विद स्नो, सभी कुछ बर्फ़ से ढक जाता है। कवर्ड बोलते हैं ढकने को, है ना। जो भी उसके चारों तरफ होता है, अराउंड बोलते हैं चारों तरफ को, जो भी उसके चारों तरफ होता है वो सब कुछ उसे ढक जाता है। द ग्रास हॉपर ट्राइड एवरी नाउ एंड देन। अब जो ग्रास हॉपर होता है वो हर प्रकार से, इधर उधर से, हर तरह से कोशिश करता है टू गो आउट ऑफ हिज होम, अपने घर से बाहर निकलने की। एंड सी इफ़ देयर वॉज एनी फूड अराउंड, और देखता है कि क्या उसको अपने चारों तरफ कोई भोजन मिल जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, अब ज़रा नेक्स्ट वाले पेज पर चलते हैं। एवरी टाइम, हर समय। ही शिवर्ड इन द कोल्ड। शिवर्ड बोलते हैं बच्चों कांपने को, तो वो जो है कोल्ड में, सर्दी में कांपने लगता है। एंड केम बैक डिसअपॉइंटेड, और उसको निराशा मिलती है और वो वापस आ जाता है। देयर वर नो ग्रीन लीव्स और ग्रास टू ईट। उसे कोई भी हरी पत्तियाँ या कोई भी घास वगैरह खाने को नहीं मिलती हैं। व्हेन द ग्रास हॉपर कुड नॉट बियर द हंगर, जब ग्रास हॉपर अपनी उस भूख को सहन नहीं कर पाता है। बियर बोलते हैं सहन करने को। अब यहाँ पर बियर का मतलब भालू से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द के लिए अनेक शब्द जो आप हिंदी में भी पढ़ते हैं वही बात है। बियर आ रहा है यहाँ पर सहन करने के लिए। हंगर बोलते हैं भूख को। जब वो ग्रास हॉपर अपनी भूख को शांत नहीं कर सकता, ही डिसाइडेड टू गो, वो किस चीज़ के लिए निश्चय करता है, एंड बेग द आंट फॉर सम फूड, वो ये निश्चय करता है कि वो कुछ भोजन के लिए चींटी के पास जाएगा। ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ द आंट्स हाउस, उसने जाकर आंट के घर का दरवाज़ा खटखटाया। नॉक्ड बोलते हैं खटखटाने को, ठीक है। चलिए अब जरा आगे चलते हैं। आई एम सॉरी हु इज़ इट सेड द आंट। अब आंट कहती है कौन है। आई एम द ग्रास हॉपर, मैं ग्रास हॉपर हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। माई फ्रेंड, मेरे मित्र। एंड आई डोंट हैव इवन ए मॉर्सल टू ईट, और मेरे पास एक तिनका भी खाने के लिए नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? ग्रास हॉपर कह रहा है ना, क्योंकि ग्रास हॉपर बैगिंग के लिए गया था ना आंट के पास, तो वो कह रहा है कि मेरे पास एक भी तिनका खाने के लिए नहीं है। मॉर्सल बोलते हैं एक तिनका भी। द आंट फेल्ट वेरी सैड। अब आंट जो है वो बड़ी दुख महसूस करती है फॉर द ग्रास हॉपर, इस ग्रास हॉपर की बात पर। शी थॉट ऑफ गिविंग हिम सम फूड टू ईट। अब उसने सोचा कि थोड़ा सा भोजन उसको खाने के लिए दिया जाए। अभी मारा यहाँ पर ग्रास हॉपर के लिए, बट देन स्टॉप, लेकिन वो रुक जाती है। शी थॉट, वह सोचती है, दैट द ग्रास हॉपर मस्ट लर्न ए लेसन, कि ग्रास हॉपर को एक सीख सिखाई जाए, एक शिक्षा दी जाए। सो दैट ही लर्न्स टू वर्क हार्ड, जिससे कि वह कठिन परिश्रम करना सीख जाए। सो शी वेंट आउट टू मीट द ग्रास हॉपर, इसलिए वह
ग्रास हॉपर से मिलने के लिए गई, क्योंकि पहले तो जब उसने दरवाज़ा खटखटाया था ग्रास हॉपर ने, तो क्या हुआ, वो पूछती है कि कौन है। तो जब ग्रास हॉपर कहता है कि मैं हूँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए, मेरे पास खाने के लिए एक तिनका भी नहीं है, तो पहले तो ग्रास हॉपर सोचती है कि उसे दे दूँ कुछ खाने के लिए। लेकिन ग्रास हॉपर क्या दिमाग लगाती है कि अगर मैंने इसको दे दिया तो ये आलसी बना रहेगा, कुछ करेगा ही नहीं। तो अब इसको एक शिक्षा दे रही है। क्या सिखा रही है, देखिए अब आगे लाइन में, आई एम सॉरी डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, मुझे बड़ा दुख है, बट आई हैव वर्कड टू हार्ड फॉर दिस फूड, लेकिन इस भोजन के लिए मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया है। शी सेड, अब शी आ रहा है यहाँ पर आंट के लिए, है ना। वह कहती है, यू मस्ट ऑल्सो लर्न टू वर्क हार्ड, तुम्हें भी कठिन परिश्रम करना चाहिए, एंड गैदर योर ओन फूड फ्रॉम नेक्स्ट समर, और अगली गर्मियों के लिए तुम्हें अपने लिए कुछ भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। गैदर बोलते हैं एकत्र करने को, इकट्ठा करने को। द ग्रास हॉपर फेल्ट सैड एट हिज ओन फुलिशनेस एंड लेफ्ट, अब ग्रास हॉपर अपनी इस मूर्खता पर बड़ा दुख महसूस करता है, एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला जाता है। देखिए फेल्ट आ रहा है बच्चों यहाँ पर फील की सेकंड फॉर्म, फील होता है महसूस करना, और उसने महसूस किया। तो बच्चों ये मैंने आपको यहाँ पर स्टोरी बताई, और स्टोरी के बाद अब जरा इसके बुक वर्क भी देख लीजिए। बुक वर्क में क्या है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं बुक वर्क में एक्सरसाइज नंबर ए को, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन में आइए बच्चों, यहाँ पर द स्टोरी इज़ अबाउट एन आंट एंड ए पैरट, एन आंट एंड द ग्रास हॉपर, एन आंट एंड ए पिजन। तो बच्चों किसके बारे में थी ये स्टोरी, आंट एंड द ग्रास हॉपर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट नंबर 2, द ग्रास हॉपर डिड नॉट हैव डैश फूड, मोर्सल ड्रेस या कुकम्बर शूज़। तो ग्रास हॉपर के पास क्या चीज़ नहीं थी खाने के लिए, फूड, तो हमने यहाँ पर फूड को टिक कर दिया। नेक्स्ट वन नंबर 3 इज़ द डैश डिड नॉट हेल्प हिम, किसने उसकी हेल्प नहीं की थी, आंट ने, सन ने या बी ने। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, आंट ने उसकी हेल्प नहीं की थी, तो हमने यहाँ पर आंट को टिक कर दिया। अब जरा इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज और देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर बी। इसमें क्या क्या करना है बच्चों, इसमें हम करेंगे येस और नो, मीन्स ट्रू और फॉल्स। स्टोरी के अकॉर्डिंग जैसा हमने स्टोरी में पढ़ा है, जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके सामने ट्रू लिखेंगे, और जो फॉल्स है उसके सामने हमें फॉल्स लिखना है। तो चलिए पहला देखते हैं, द आंट एंड द ग्रास हॉपर वर प्लेइंग टुगेदर, वो हमेशा एक साथ खेलते थे या नहीं खेलते थे, क्योंकि आंट तो हमेशा कलेक्टिंग फूड के लिए लगी रहती थी, बिजी रहती थी, और ग्रास हॉपर हमेशा वायलिन बजाता रहता था, है ना। तो यहाँ पर ये बात फॉल्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया फॉल्स। नंबर 2, द ग्रास हॉपर वॉज वर्किंग हार्ड, ग्रास हॉपर बहुत कठिन परिश्रमी था या नहीं बच्चों, नहीं था, तो हमने क्या लिख दिया उसके सामने, फॉल्स। नंबर 4, एवरीथिंग वॉज कवर्ड विद स्नो ड्यूरिंग विंटर्स, सब कुछ सर्दियों में ढक जाता है, तो हम ये बात सही है, तो इसलिए हमने वहाँ पर क्या लिख दिया, फॉल्स। तो इसके बाद आइए बच्चों नंबर 4 पर, एवरी टाइम द ग्रास हॉपर केम आउट ही शिवर्ड, जब भी ग्रास हॉपर बाहर आता था तो उसको सर्दी लगती थी, वो कांप जाता था, तो ये बात भी सही है, तो इसलिए हमने बच्चों यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर कर दिया नंबर 4 को ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बच्चों इसमें एक्सरसाइज नंबर ए टिक द करेक्ट ऑप्शन और एक्सरसाइज नंबर बी ये दोनों बता दिए हैं, और आपको ये चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, और इसको बुक वर्क में जो दोनों एक्सरसाइजेस कराई हैं और इनको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।